अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब बेहतर होंगे। आज हमारी नेक्स्ट वीडियो, हमने एक प्लेलिस्ट शुरू की है जिसमें मैं रोज़ बताता हूँ कि आज कौन सा ग्रुप था और कौन से ग्रुप में कौन कौन से प्रैक्टिकल्स पूछे गए हैं। ये आप बच्चों की आसानी के लिए, ताकि आप ये देख सकें कि कौन कौन से प्रैक्टिकल आ रहे हैं और क्या तरीका होता है क्वेश्चन पेपर का, और जो ग्राफ हैं वो किस किस्म के आते हैं। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फ़िज़िक्स प्रैक्टिकल्स लैब को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज हम आगाज़ करेंगे ग्रुप नंबर 9 से। इस वीडियो में हम ग्रुप नंबर 9 और 10 को डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने जितने भी ग्रुप्स हैं ग्रुप नंबर 2 से लेकर 8 तक अपलोड वीडियोस कर दी है। हम आगाज़ करते हैं ग्रुप नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर बाय यूजिंग स्क्रू गेज। हमने स्क्रू गेज की मदद से एरिया निकालना है किसी भी वायर का, और इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है A इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। इसमें हमें क्या चाहिए? ऑब्जर्वेशन टेबल में सबसे पहले नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, इसके बाद लीनियर स्केयर रीडिंग, इसके बाद सर्कुलर स्केयर रीडिंग, इसके बाद फ्रैक्शन टू बी एडिड, और इसके बाद ऑब्ज़र्व रीडिंग। ऑब्ज़र्व रीडिंग कैसे आएगी? हमने मेन स्केयर रीडिंग और मेन स्केयर रीडिंग और फ्रैक्शनल स्केयर रीडिंग को आपस में ऐड कर देना है। एंड पर हमारे पास करेक्टेड रीडिंग आएगी, जो कि हमारे पास ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन को इंट्रोड्यूस करने के बाद आएगी, और हमने या तो प्लस करना होगा या तो माइनस करना होगा। ज़ीरो एरर अगर प्लस में आ जाए तो ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव, मतलब कि जो जवाब आया उसमें से चीज़ें नेगेटिव कर देंगे, और जो हमारे पास अगर पॉजिटिव आता है और अगर नेगेटिव, ज़ीरो एरर अगर नेगेटिव आता है तो हमने ये पॉजिटिव कर देना है, ऐड कर देना है जवाब में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि जी की हमने वैल्यू निकालनी है, और जो हमारे पास तरीका होगा वो होगा मैथ स्प्रिंग सिस्टम। इसके लिए हमें फार्मूला चाहिए T इज़ इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो G इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर एल ओवर टी स्क्वेयर, और एल ओवर टी हमारे पास स्लोप होगी। इसके बाद है नेक्स्ट, फाइंड द वेरीफाई द टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत आसान है कि जो टाइम पीरियड होता है किसी भी सिंपल पेंडुलम का, उसकी एम्पलीट्यूड आप जितनी मर्ज़ी करें उसके टाइम पीरियड में फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? सबसे पहले आपको एक कॉलम चाहिए होगा जिसमें आप लिखेंगे एम्पलीट्यूड, मतलब कि आप 10 रखें, 15 रखें, 20 रखें। इसके बाद आपने T1 लेना है फॉर 10 ऑसिलेशंस, T2, और इसके बाद आप उसका मीन लेंगे, और आप उसका जब टाइम पीरियड देखेंगे, टाइम पीरियड कैसे आएगा? मीन वैल्यू T डिवाइडेड बाय 10। तो आप देखेंगे कि जो टाइम पीरियड है ये सेम आया है। आपने एम्पलीट्यूड को चेंज भी किया लेकिन इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जिससे आप ये कह सकते हैं कि टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। सेक्शन नंबर 1 की मैंने बात कर ली। इसके बाद सेक्शन नंबर 2 देखें तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर बाय स्लाइड वायर ब्रिज, R इज़ इक्वल टू या X इज़ इक्वल टू R L2 ओवर L1। इस पर मैं इतनी ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा, उसकी वजह यह है कि ये मैंने बहुत सी वीडियोस में बताया हुआ है। आपको अगर ये प्रैक्टिकल देखना है तो मेरा चैनल विज़िट करें और इसकी आप रीडिंग्स भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद है स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। इसका ग्राफ बनता है फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस में। इसके बाद है वेरीफाई द ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड गेट। एंड गेट और आर गेट इसमें देखें तो बहुत ही कम आ जाते हैं, लेकिन इस बार एग्जामिनर नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट ये चीज़ें ज़्यादा दे रहा है। ये देखें तो कई ग्रुप नंबर 6 में हमें और गेट मिला था। इसके बाद हम ग्रुप नंबर 9 तक पहुंच गए, लेकिन अभी तक हमने कोई और गेट नहीं देखा। हो सकता है अगले ग्रुप में और गेट पूछ लिए। इसके बाद हम देख लेते हैं ग्राफ। ग्राफ देखें तो ए इसका पोर्शन है रेजिस्टेंस, और
टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट और टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसमें देखें तो क्या होगा 1.45, 1.60 और इसके बाद 1.75 और 1.90। इसमें देखें तो जो हमारे पास फ़र्क बनता है वो बनता है जनाब 15 का, यानी कि 0.15। 1.45 में जब आप 0.15 ऐड करेंगे तो 1.60, फिर 0.15 ऐड करेंगे तो 1.75। इसके बाद आप ये देखें तो इसमें देखें तो कितना फ़र्क बनता है, 1 बिग बॉक्स इज़ इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर है। तो इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। इसका सेकंड पोर्शन देख लें तो वेलोसिटी और टाइम, इसमें हमने ग्राफ बनाना है तो v इंडिपेंडेंट वैल्यू और टाइम डिपेंडेंट वैल्यू आ गई। 15, 20, 25, 30, 35, 5 का फ़र्क आ गया। 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड और वंस अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इस तरह से आपके पास ये ग्राफ मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 10। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसमें देखें तो फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर यूजिंग स्क्रू गेज। जनाब ये देखें, जो ग्रुप नंबर 9 में पहला सवाल था, बड़ी मज़े की बात, ये सेकंड ग्रुप में भी यही सवाल पूछ लिया गया है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी ऊपर से रिपीट हो गया। तीसरा देखें, तीसरे में थोड़ा सा होगा, चेंजिंग होगी। क्या है जी, वेरीफाई द लॉ ऑफ टेंशन फॉर अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग यूजिंग सोनोमीटर, कि हमने सोनोमीटर की मदद से क्या करना है, लॉ ऑफ टेंशन को वेरीफाई करना है। इसमें आपको ग्रुप क्वेश्चन नंबर 1 भी आसान है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान है, आपकी मर्ज़ी है, इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 1 की बात मुकम्मल हो गई। इसके बाद सेक्शन नंबर 2 देखिए, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं, विदाउट ग्राफ तब भी ठीक है और विद ग्राफ तब भी आप निकाल सकते हैं। ये आपको बाउंड नहीं किया गया। अगर आपको बाउंड किया जाता कि आप विद ग्राफ से निकालें विदाउट ग्राफ, तो फिर आपको मजबूरन कोई एक स्टेप लेना पड़ना था, या तो विद ग्राफ से या विदाउट ग्राफ से। इसके बाद है देखिए ये जी एक और आ गया कन्वर्जन का, कन्वर्ट गैल्वानोमीटर टू वोल्ट मीटर अप टू 3 वोल्ट्स। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेंथी है, तो आप इसको भी हाथ डालें तो इसको भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले जी की वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद आई जी की वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे और एंड पर जो आप कंफर्मेशन के लिए टेबल बनाएंगे उसमें होगा रेजिस्टेंस एन डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय थीटा, मतलब कि जो आपके पास डिफ्लेक्शन है वो कितनी आ रही है। इसके बाद ये वाला जब आप प्रैक्टिकल मुकम्मल करेंगे तो एंड पे आपको पता भी चल जाएगा कि आपने जो गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट किया है वो ठीक भी है कि नहीं। इसके बाद ग्राफ में यहाँ पे देखें तो एक ट्रिक है, इसमें मैं क्या कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। एल लेंथ और आर ओहम, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। इसका मतलब एल हमारे पास इंडिपेंडेंट वैल्यू और आर हमारे पास डिपेंडेंट वैल्यू। इसमें देखिए तो एल की वैल्यू 7.5, दूसरे में 15, तीसरे में क्या आता है जनाब 22.5, चौथे में 30 के बाद आना चाहिए था 37.5, लेकिन ये 45 आ गया। इसमें भी और 4 और 6 इसमें भी एक रीडिंग मिस है। तो आप जब ग्राफ बनाएंगे तो इसका ख्याल रखिएगा कि अगर इस तरह का कोई ग्राफ आ जाता है तो फिर वो आपने कैसे बनाना है। इसके बाद दूसरा देखें तो 1/d² और आई के दरमियान ग्राफ है 47, 73, 99, 125, 156। इसमें देखें तो कितना गैप है 26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस में देखें तो 4, 6, 8, 10, 12, मतलब कि 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻�6। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक